Yeah.
गौतमः नमो वयं वै शरणाय कुर्महे समे कामाय कामकामाय मह्यं राज्यं दैराज्यं कामेशं राज्यं महाराजमधिपतमयं सुमन्तपर्यायै सार्वभौमा सायवायुज्ञानधाधाधाता पृथिवी संस्तपर्यन्ताय दीर्घनादिति तदप्येषसि लोको भगीतो भूतः परिवेष्टामरुतस्यावशङ्कहे आविच्छतक्षकामप्रे विश्वे देवा सभा सदैति ॐ विश्वतश्चक्षुरुतं विश्वतोऽन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् गणेशं सकाशेति विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् देवा प्रचोदयात् अंजनी सुतागतसेदलमञ्जदेवी स्वमे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाणि मया दत्ता गृहाणं परिवेशनं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः। मम्मी मम्मी आरती दे दो ये सब। हाँ, इसकी भी लेना भैया, ये काटेगा केक है ना। अभी ना मंडप सजाया है, मक्खी गुब्बारों से मंडप सजाया है। श्री बाबे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा क्या? हम सब बोलेंगे जितने भी आसपास खड़े हैं बच्चे के जन्मदिन के, थोड़ी थोड़ी ताली बजाकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुझे हजारों साल तेरी है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। मैया यशोदा कहने लगी फिर आई बार बार ये की बात कहती, पकड़ कर लाऊंगी कन्हैया को, पकड़ कर लाती है नहीं, रोज कहती रहती है। आवाज लगाई, मैया ने कहा मैं आती हूँ रुक। और जैसे ही द्वार खोला, गोपी ने कहा घूंघट को नीचे कर कर, सर को नीचे कर कर, कि मैया देख तू रोज कहती थी ना कन्हैया को पकड़ कर लाओ, कन्हैया को पकड़ कर लाओ, पीछे देख। मैया पीछे देखा तो कहा देख तेरा कन्हैया मेरे पीछे है, आज मैं पकड़ कर लाई हूँ इसके लिए रंगो हाथ। तू रोज कहती थी ना। अब महाराज जैसी मैया यशोदा ने गोपी के घूंघट को गाड़ा और कहा कि सबसे पहले तू पीछे मुड़कर तो देख मेरा कन्हैया है या तेरा पति है। अब जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उस गोपी ने अपने पति से कहा तुम कब आए? पति कहने लगा तू मेरे लिए कब से लेकर आ रही थी साथ में। और मेरे गोविंद मैया यशोदा के पीछे खड़े होकर गोपी के लिए अंगूठा बताते। जय हो। भगवान कहते हैं गोपी मैं प्रेम के बंधन में बंधता हूँ, अहंकार से अगर मेरे लिए कोई बांधे तो मैं नहीं बंधता। ऐसे ही भगवान ने और लीला है कि ये गोपी के यहाँ गए माखन चुराने के लिए। माखन जब चुरा रहे थे उसने भी पकड़ लिया भगवान के लिए। अब जब कन्हैया को पकड़ा, कन्हैया के मुख में माखन लगा था, लेगी पकड़ कर कन्हैया के पास, कन्हैया को मैया के पास, और मैया से कहने लगी देख तेरे कन्हैया ने आज माखन खाया।
तो मैया ने जब कहा कन्हैया से, कन्हैया तूने माखन खाया क्या इस गोपी का? तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, कन्हैया ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ा, अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ कर कहा, मैया मोह नहीं माखन खायो। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि देखो, जिसके नाम से काल डरता है, लेकिन आज वो कन्हैया अपनी माँ से डर रहा है। जय हो जय हो। जिसके नाम से काल भी डरता है, लेकिन धन्य है मेरा गोविंद, आज अपनी मैया के सामने कान पकड़ कर कहते हैं, मैया या मोरी मैंने ही माखन खायो। गोपी ने कहा, मैया पूछ इसने कैसे माखन को खाया, इसके मुख पर माखन लगा। कन्हैया कहने लगा, मैया मैंने माखन नहीं खाया। तो मैया ने कहा, कन्हैया पर तेरे मुख पर माखन लगा है। कन्हैया ने कहा, मैया तू जानती है इस गोपी के यहाँ जो माखन था वो 3-4 दिन का था, उस मटकी में छिटी हो गई थी, तो मैं अपने हाथ से छिटी निकाल रहा था एक एक, तो एक छिटी मेरे हाथ से चढ़ते चढ़ते मेरे मुख पर पहुंच गई। मैया के मुख पे पहुंच गई कि यहाँ। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा मैया मेरे हाथ में माखन तो था, वो मैं उस चीटी को जैसे नीचे जड़ाने लगा, वो माखन मेरे मुख में लग गया। जय हो जय हो। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो भगवान की ऐसी लीला है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि श्याम माखन चुराते चुराते, वो श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हो। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हो। सभी गाएं, ताली बजाते हुए। राधा रानी को लेकर कन्हैया, 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 अब तो रात रचाने लगे हैं, अब तो रात जय हो। सभी ताली की सेवा, अब तो रात रचाने लगे हैं। हर एक गोपी कहती है, एक गोपी क्या कहती है, हर एक गोपी भगवान की राह देखती थी। तो एक गोपी कहती है कि हर शाम चिरागों से सजा रखी है, हर शाम चिरागों से सजा रखी है, और हर गली फूलों से सजा रखी है, हर गली फूलों से सजा रखी है। कौन सी गली से तुम आ जाओ श्याम, इसलिए हर गली तुम्हारे लिए फूलों से सजा रखी है। बड़े भाव से
देवकी के गर्भ से जो जाए, 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 माँ यशोदा के लाला कहाए, माँ यशोदा के लाला कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए, देवकी के गर्भ से जो जाए, माँ यशोदा के लाला कहाए, माँ यशोदा के लाला कहाए। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो गाय चराने लगे हैं, हमको गाय चराने लगे हैं, हमको गाय चराने लगे हैं। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, 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 मान इंद्र का जिसने बढ़ाया, मान इंद्र का जिसने बढ़ाया, मान इंद्र का जिसने हटाया, मान इंद्र का जिसने हटाया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो बीरबल पुजाने लगे हैं, दिलबर पुजाने लगे हैं, अब तो दिलबर पुजाने लगे हैं। बंसी बजाई, जीवन सी बजाई, राम ने ऐसी बंसी बजाई, हमने जीवन सी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई, तान सखियों के दिल में समाई, तान सखियों के दिल में समाई, तान सखियों के दिल में समाई। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो मधुबन में आने लगे हैं, अब तो मधुबन में आने लगे हैं, मधुबन में आने लगे हैं, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, हम 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 तो दिल भी चुराने लगे हैं। बोले माखन चोर भगवान की जय। वास्तविक बात है
भगवान कहते हैं मैं प्रेम के बंधन में बनता हूँ, अहंकार के बंधन में नहीं बनता। भगवान ने माखन चोरी लीला की संपूर्ण गोपियों के लिए। भगवान ने माखन चोरी लीला इसलिए की कि गोपियों को किसी भी तरह वो दर्शन दे सके। गोपियां भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह सकती। गोपियां कहती थी कि कन्हैया हम संसार के बिना रह सकते हैं लेकिन आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकते। और गोपियों जैसा प्रेम ना कभी किसी ने किया है, ना कभी कोई कर सकता है। गोपियों का प्रेम निस्वार्थ था। गोपियों के प्रेम में कोई मांग नहीं थी। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, निष्काम भक्ति, साकाम भक्ति। निष्काम भक्ति, भगवान के मंदिर में जाओ, पुष्प चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, भगवान से एक ही बात कहो कि गोविंद आपकी दया दृष्टि मेरे जीवन में हमेशा बरसती रहे, बस यही कृपा करना। जय हो, जय हो। अब ये नहीं कि मंदिर में जाने से पहले इतनी लंबी लिस्ट तैयार कर ली कि भगवान से अपन नौ दुर्गा में उपास ले रहे हैं तो भगवान से क्या मांगना है, मैया से। परिक्रमा करने जाएंगे गिरिराज जी की, नर्मदा मैया की, तो क्या मांगना है। बांके बिहारी के मंदिर में जाएंगे तो क्या मांगना है। अगर तुम भगवान से मांगने के लिए जाओगे तो भगवान एक बार दे देंगे, दो बार दे देंगे, फिर तीसरी बार मना कर देंगे। कोई पड़ोसी अगर हमसे कोई रोज एक वस्तु रोज मांगे तो आप दे दोगे, एक दिन दोगे, 2 दिन दोगे, तीसरे दिन फिर क्या कहोगे, क्या कहोगे। होगी तो भी मना कर दोगे, अब है ही नहीं थी, अभी खत्म हो गई, लड़के ने लेके नहीं आया, घर में रखी है। तो आप मन में विचार करना, भगवान कहते हैं तेरी वस्तु घर में रखी, तू पड़ोसी को नहीं दे सकता, वो रोज मांगने आता है तो तू फिर मेरे द्वार पर रोज मांगने आएगा तो मैं तेरे लिए कब तक दूंगा, कब तक दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत बड़े। उन्होंने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी। मतलब दान के नाम से उनके शरीर में करंट लग जाता, करंट। जैसे 1000 वाट का किसी ने करंट दे दिया। अब महाराज, अब सेठ जी ने तो जीवन पर यह पैसा कमाया था, वो दान कैसे करते। तो उनके 2 लड़के थे, तो लड़कों ने सोचा देखो अंत समय है, कम से कम पिताजी के लिए ये ज्ञात तो हो जाए कि संसार में कुछ अपने साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है। पिताजी को ज्ञात करवा दें हम किसी भी तरह। तो महाराज सबसे पहले वो 2 लड़कों ने अपने पिताजी के लिए मंदिर में ले गए। कहा पिताजी ध्यान से सुनना। कहा कि पिताजी आप हमारे साथ बांके बिहारी मंदिर चलिए, वृंदावन। पिताजी ने कहा बहुत पैसा खर्च होगा, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, फिर वहाँ देना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, करेंट में कि अब जाएंगे दान करना पड़ेगा। मगर अब नहीं माने बेटे को ले गए। अब महाराज जब सेठ जी को ले गए मंदिर में तो बच्चों ने सोचा कम से कम पिताजी के लिए ज्ञात तो हो जाएगा, भगवान के सामने जाकर कि दान पुण्य करना चाहिए मंदिर में आकर, साथ में कुछ नहीं जाता। अब सेठ जी मंदिर में गए तो मंदिर में जाकर सेठ जी ने 1 रुपये भी दान नहीं किया, दान पेटी में 1 रुपये भी नहीं डाला। बच्चे बाहर खड़े थे, लौट कर आए तो बच्चों ने पूछा पिताजी हम आपके लिए मंदिर लेकर आए वृंदावन में, बांके बिहारी के में, तो आपके लिए कैसा लगा यहाँ आकर। बच्चों ने सोचा कि पिताजी कहेंगे बहुत आनंद आया भगवान का दर्शन करने में। लेकिन जानते हो सेठ जी ने क्या कहा। सेठ जी ने कहा अपने बालकों से बेटा वृंदावन में आकर बांके बिहारी के मंदिर में आकर मुझे ये लगा कि अगर मंदिर के बाहर फूलों की दुकान खोल लेंगे तो बहुत चलेगी। फूलों की दुकान लगा लेना, बहुत पैसा बिकेगा, खूब मालाएं बिकेंगी।
सिर से हाथ लगाया लड़कों ने, अब मरे। पिताजी को तो यहाँ हम दान पुण्य कराने के लिए आए। पिताजी कहते हैं फूलों की माला की दुकान खोलने बहुत चलेगी। अब महाराज लड़कों ने सोचा अब एक ही रास्ता है पिताजी को कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो दोनों लड़कों ने क्या करा, एक दिन पिताजी को शमशान ले गए कि अब यहाँ जाकर तो आदमी का आखिरी रास्ता समाप्त हो जाता है, कुछ साथ में नहीं जाता। हमारा जो कपड़ा रहता है हमारे तन पे वो भी हमारे साथ नहीं जाता। एक संत ने 2 लाइन बहुत अच्छी गाई है, सिर्फ 2 लाइन कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे तन को, मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे तन को, आकर के झंडे उठा ले परिवार वाले तेरे, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, कुछ साथ नहीं जाता। लड़कों ने सोचा पिताजी के लिए शमशान ले जाएं। शमशान में जाकर सच्चा वैराग्य जागृत होता है एक क्षण के लिए। जब हम किसी के संस्कार में जाते हैं, अग्नि संस्कार में, तो वहां जाकर एक क्षण के लिए जरूर आता है कि आप वास्तविक में जीवन भर कमाया और यहाँ आके सब नहीं रह जाता। ले गए बालक पिताजी ने एक अर्थी को जलते हुए देखा, परिवार वाले रो रहे थे, लगा पिताजी के लिए। लड़के बाहर खड़े थे, पिताजी आए लौटकर। लड़कों ने कहा पिताजी यहीं आकर व्यक्ति की अंतिम यात्रा समाप्त हो जाती है, आपके लिए कैसा लगा? तो पिताजी ने कहा बेटा अगर हम शमशान के बाहर लकड़ी की दुकान खोल लेंगे तो बहुत चलेगी। लकड़ी की दुकान खोलने रोज कितने मुर्दे जलते हैं, बहुत लकड़ी बिकेंगी। अब हाथ लगाए सिर पे, अब क्या करें? अब सब बातें समाप्त हो गई यहाँ से। तो कहने का अभिप्राय ये है हाँ कि वास्तविक बात है, साथ में कुछ नहीं जाता व्यक्ति को। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने सबके ऊपर कृपा की, अगासुर बकासुर के लिए मुक्ति प्रदान कराई। वहां से आगे बढ़े, भगवान ने फल बेचने वाली के ऊपर कृपा की। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि गोपानंदा दया श्रुत्वा द्रुमतयो रवम तत्र जगमुकुरिं श्रेष्ठो निर्गातो भयप्रति। एक बार भगवान के लिए भूख लगी, मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी। भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा मैया दूध पान कराओ। भगवान के लिए मैया यशोदा दूध पान कराने लगी। उसी समय दूध उबलने के लिए चूल्हे पर रखा था। मैया ने भगवान के लिए अतृप्त अवस्था में छोड़कर और मैया उस दूध को उठाने के लिए चूल्हे के पास चली गई। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित ये दूध क्या है, ये चूल्हा क्या है? कहा जो दूध है वो माया है।
मैया यशोदा की गोद में मायापति था, साक्षात भगवान था, लेकिन इसके बाद भी मैया की दृष्टि माया पर पड़ी। इसलिए भगवान ने मैया यशोदा की सारी मटकियों को फोड़ दिया जिनमें दूध और माखन रखा हुआ था। भगवान कहते हैं जिस माया के कारण भक्त मुझसे दूर हो जाता है मैं उस माया को नष्ट कर देता हूं। अब भगवान ने सारी मटकियां फोड़ दी मैया की। मैया यशोदा आई, देखा भगवान के लिए पकड़ने के लिए उद्यत हुई। मेरे गोविंद पूरे आंगन में भागते हैं, भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे भागते जाते हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि मैया के केसों में जो पुष्प लगे हुए थे, मैया यशोदा ने जो केसों में पुष्प लगाए थे वो पुष्प टूट टूट कर मैया के चरणों में गिर रहे थे कि मैया धन्य है तेरा प्रेम, जिस कन्हैया के नाम से सारे पाप भाग जाते हैं, आज वो कन्हैया तेरे डर से तेरे आंगन में भाग रहा है। वो कन्हैया तेरे डर से तेरे आंगन में भाग रहा है। श्री रामा आ गया, श्री रामा ने देखा, मैया यशोदा से कहा इसके भक्तों की सौगंध दे दो, ये बंधन में बंध जाएगा। मैया ने भक्तों की सौगंध दी और भगवान वहीं पर खड़े हो गए। मैया यशोदा ने भगवान के लिए उलूखल में बांधा। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं जब मैया उलूखल के बंधन में भगवान के लिए बांध रही थी तो 2 अंगुल रस्सी घट रही थी। ये 2 अंगुल रस्सी क्या है? भगवान कहते हैं जो अहमता और ममता का त्याग करता है भगवान उसी के बंधन में बंधते हैं। जो बार बार कहता ना ये मैंने किया, ये मैंने करवाया, ये मैं कर रहा हूँ, भगवान कहते हैं अब तू मैं करता रहे, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है। अरे तेरी संपत्ति होती तो साथ ले जाना ऊपर, जब जाने हम ये तेरी है ली जाएगी। तो भगवान कहते हैं जो अहमता और ममता का त्याग करता है मैं उसी के बंधन में बनता हूँ। देखा कि मैया आखिरी में थक गई, पड़ोसियों के यहाँ जाती, रस्सी लेकर आती और भगवान मेरे उलूखल में बंध गए। मैया यशोदा ने उलूखल में बांध दिया। सारी गोपियां आई, भगवान को देखकर मैया यशोदा से कहा मैया कन्हैया को छोड़ दो आप, और कन्हैया के लिए छोड़ने के लिए कहा। लेकिन मैया यशोदा ने कहा गोपियां तुम सही कहती थी, मैं गलत थी कि कन्हैया मेरा माखन चुराता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज विश्वास हो गया। और जल लेने के लिए यमुना जी चली गई। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं भगवान ने मणिजीवर और नलकूबर का उद्धार किया। 2 वृक्ष थे, उनके लिए मुक्ति प्रदान कराई। आकाश से पुष्प वृष्टि की वर्षा होने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं मैया यशोदा के आंगन में 2 वृक्ष थे, उनका उद्धार किया। जो वृक्ष थे वे मणिगिरी और नलकूबर, उनका उद्धार मेरे गोविंद ने किया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं आगे भगवान ने लीलाएं की, चीरहरण की लीला की, और इसके बाद कालिया नाग यमुना में रहता था। भगवान ने खेलते खेलते कालिया नाग के भी लिए यमुना जी से बाहर कर दिया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं ये कालिया नाग ये यमुना क्या है? तो कहा ये जो यमुना है ये हमारा हृदय है। ये जो यमुना है ये हमारा हृदय है। और इसमें कहा कालिया नाग क्या है? जिसके 5 फन हैं। कहा कालिया नाग वो है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या रहती है। जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या रहती है, हमारा हृदय यमुना है। और जिसके अंदर ये 5 चीज रहती हैं उसके अंदर ही कालिया नाग रहता है। लेकिन अगर अंदर के कालिया नाग को निकालना है तो भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। बिना भगवान की कथा के श्रवण करे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये नहीं छूटती। भगवान ने कालिया नाग के लिए रमण द्वीप में पहुंचा दिया। आगे सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं
ज्यादा उत्पात होने लगे। इसके बाद भगवान वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में पहुंचने के बाद भगवान ने गौचारण लीलाएं की और गौचारण लीला के बाद जब भगवान ने एक दिन देखा और अपने बाबा से कहा कि दूर बसाधीन्द्रणं सर्वं चाइन्द्रतामति यस्य दीपं चैन्द्रं च दीनं च प्रतिभागिता। एक दिन भगवान ने देखा कि सारे ब्रजवासियों के यहाँ सुंदर पकवान बन रहा था। तो बाबा से कहा कि बाबा ये सबके यहाँ सुंदर पकवान क्यों बन रहा है? तो नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हम इंद्र की पूजा करते हैं। जब हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र बरसात करेगा और जब वर्षा करेगा तो भूमि पर अन्न पैदा होगा। अच्छा, तो भगवान ने कहा बाबा कोई किसी को खिलाता नहीं है, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति करते हैं। हमें संसार में देखते हैं, हम कहते हैं हम दुखी हैं, संसार दुखी है, ये कलयुग है। भगवान ने गौचारण लीला की, आज हम देखते हैं गौ कितनी दुखी है। एक तरफ हम गौ को क्या कहते हैं? गौ माता कहते हैं ना, गौ माता। आप ये बताना जब माँ दुखी रहेगी तो पुत्र कैसे सुख पाता? हम गौ जब तक घर में रखते हैं, जब तक वो दूध देती, इसके बाद उसको डंडे मारकर बाहर कर देते हैं। गौ में सारे देवी देवता विराजमान हैं, 33 करोड़ देवता विराजमान, लेकिन कोई नहीं समझता आज गौ की क्या दशा हो रही है। जब तक इस संसार में गौ दुखी रहेगी, इसी तरह संसार में पाप और अत्याचार बढ़ता जाएगा। जब मां दुखी है तो संतान कभी सुखी रह ही नहीं सकते। भगवान ने कहा नहीं, इंद्र वर्षा नहीं करता, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये वर्षा करते हैं, वन वर्षा करता है। कहा कि आप मेरे गिरिराज की पूजन करो, गोवर्धन की पूजन करो। तो बाबा ने कहा कन्हैया हम तेरे गोवर्धन पर्वत की पूजन करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अगर इंद्र नाराज हो गया तो, क्रोधित हो गया तो काम नहीं होगा। सारे ब्रजवासियों से आज्ञा ली, पकवान लेकर गाड़ी में रखकर गोवर्धन पर्वत के लिए प्रस्थान कर दिया। जब गोवर्धन पर्वत के लिए गए तो गोवर्धन पर्वत का विशाल पर्वत था। एक स्वरूप से मेरे गोविंद ब्रजवासियों के साथ थे और एक स्वरूप से गोवर्धन पर्वत पर विराजमान थे। जब गोवर्धन पर्वत पर भगवान विराजमान थे एक स्वरूप से, दूसरे स्वरूप से, तो सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया तेरे भगवान की पूजा कैसे होती है तू बता। का सबसे पहले जल चढ़ाओ। सारे ब्रजवासियों ने जल चढ़ाया। अब जल चढ़ाते चढ़ाते ब्रजवासी कहने लगा कन्हैया तेरा भगवान तो बहुत बड़ा है, एक लोटे जल से कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। भगवान ने जब हम परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन की तो मानसी गंगा पड़ती है। भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया, मानसी गंगा को प्रकट किया, स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सुंदर फूल पुष्प चढ़ाए, मालाएं चढ़ाई। इसके बाद अब जब पूजन हुई, भोग लगा, भोग लगने के बाद इंद्र ने सांबर तक मेघगण को आज्ञा दिया कि तुम जाना और ब्रज में बारिश करना। अब सारे ब्रजवासी बड़ी धूमधाम से पूजन करते और पूजन करने के बाद कहने लगे कन्हैया अब तू बता कि तेरे भगवान की पूजन कैसे होगी। तो कहा कुछ नहीं, अब आप सब मेरे साथ मिलकर मेरे भगवान की परिक्रमा लगाना। तो आइए
हम और आप भी मिलकर बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से गोवर्धन पर्वत पहुंचते हैं कि राज पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि परिक्रमा लगाने वो ही जाता है जिसको गिरिराज बुलाते हैं। हर कोई ब्रज में नहीं जा सकता। जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा होती ना, वही ब्रज में जाता है। तो एक संत कहते हैं कि राधे रोज बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। और गोवर्धन वो ही जाते हैं जिन्हें गिरिराज बुलाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहीं से बैठे बैठे मन के द्वारा देखो, ऐसे अगर तुम जाओगे गोवर्धन तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, टिकट कंफर्म हुई नहीं हुई क्या पता। तो कम से कम बैठे बैठे मन से बड़े भाव से सभी ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। तो ब्रजवासी क्या गाते हुए जाते हैं? एक ब्रजवासी कहता है कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा।
चमेली जाए हरि मैं कैसे रह जाऊं मेरे साथ मिलकर पूजन अर्चना की। इसके बाद सांबर तक मेघगण आया, भारी बारिश हुई। जब भारी बारिश हुई तो भगवान ने गिरिराज पर धारण कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब अपने डंडे लगाए तो सारे ब्रजवासियों ने सोचा ये विशाल जो पर्वत है ये हमने धारण किया। तो एक ब्रजवासी कहने लगा, कन्हैया तू अपना हाथ नीचे कर ले, बहुत दिन हो गए, 5 दिन हो गए, थक गया होगा, तू अपना हाथ नीचे कर ले। अब इस पर्वत को हम अपने डंडे पर धारण कर लिया। तरफ आने लगा तो सभी कहने लगे कन्हैया अपना हाथ लगा, और भगवान ने अपना हाथ लगाया। अब ध्यान से सुनना। अब जब ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया ये तुमने पर्वत को कैसे उठा लिया, तो भगवान बहुत अच्छा कहते हैं, ध्यान से सुनना। भगवान क्या कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिल करी सहाय। बल बढ़ो कछु गोपिल करी सहाय, गिरवर लियो उठा। बोले राधा रानी की जय। इस प्रकार भगवान ने तालियों के साथ भगवान का हाथ रहना चाहिए। पगड़ी वगैरह तो एक सम्मान है, भगवान का हाथ रहे ऊपर वही सबसे बड़ी पगड़ी है। अब इसको तो संभालना पड़ेगा बार बार, लेकिन भगवान का हाथ रहेगा उसको नहीं संभालना लेगा। अब कहीं आदत में नहीं, चलो ठीक है। तो महाराज काम धन गाय से इंद्र ने भगवान का जल अभिषेक किया और कहा गोविंद आप मेरे लिए क्षमा करें। इंद्र के अहंकार को दूर कर दिया। तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि कछु माखन को बलो भरो और कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठा। राधा जी की कृपा से ही मैंने और तुम्हारी सहायता से गिरिवर को उठाया है। बोलिए राधा रानी की। आइए 2 मिनट राधा रानी का स्मरण, इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम रखते हैं। राधा रानी के लिए मनाते हैं। सबके संकट दूर करेगी। बड़े भाव से सभी ताली बजाएंगे। सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली। सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बड़े भाव से सभी ताली के बाद
बोले भक्तवत्सल भगवान की राधा रानी की जय हो। एक हमारे शंकर भैया और चाहता है अपने स्थान से एक एक कर आए और भगवान के चरणों में पूजन करता जाए। भगवान के राज से एक ही प्रार्थना करे कि आपकी दया दृष्टि बनी रहे, तो हमारे लिए भी आप कभी गिरिराज बुला लेना। सभी भक्त कार्य जाए और पूजन करते जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तेरी गलियों का हुआशिक पाया है दर्द का दरमा तेरी गली में हर काम होगा काना तेरी गली में जय हो। चाहत भी